मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज आप लोगों को मैं कुछ प्रवचन सुनाने नहीं आया हूँ, मात्र आप लोगों के दर्शन के लिए आया हूँ। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, सत्संग में उपस्थित होते हैं। मूल चीज सत्संग ही है, सत्संग से ही सुधार होता है और एक दिन उद्धार भी होता है। इसीलिए आप लोगों को जो अभी रामचरितमानस से नवधा भक्ति का पाठ सुनाया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शबरी जी को माध्यम बनाकर हम लोगों को उपदेश करते हैं। जैसे मकान की नींव होती है पहले, उसके बाद दीवार होती है, फिर छत होती है, फिर प्लास्टर और रंग पुचारा गया होता है। उसी तरह से संत आधार होते हैं, वे अपने सद्वचन का उपदेश करके हमारा सुधार करते हैं और फिर वे कुछ अंतर साधना की क्रिया बतलाते हैं, जिसके करने से उद्धार होता है। इसी के लिए कहा गया कि प्रथम भक्ति संतन कर संग, पहली भक्ति संतों का संग है। संत कबीर साहब ने कहा है, कथा कीर्तन करन की जाकी ऐसी रीति, कह कबीरता साधु से निश्चय कीजिए प्रिय। कथा कीर्तन छोड़कर करे जो आन उपाव, कह कबीरता साध के पास कबहु मत जाओ। तो संतों का संग बतलाया सबसे पहली बात है। जो संतों का संग करेंगे तो वहाँ कथा प्रसंग होगा ही। यह कहावत प्रसिद्ध है कि पतिव्रता जहाँ जाएगी
पति के गुण को गाएगी। उसी तरह जहाँ भक्त जाएंगे, संत जाएंगे, तो वहाँ तो भगवंत की चर्चा स्वाभाविक होगी ही। इसलिए ऐसे साधु का अवश्य संग करना चाहिए जो सदुपदेश दे। केवल उपदेश ही नहीं दे, जो उपदेश दे उसके अनुकूल स्वयं वे आचरण भी करे। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कहते तो बहुत हैं, लेकिन अगर आचरण में उसको नहीं उतारते हैं तो ऐसे साधु का भी संग नहीं करना चाहिए। मुंह में कुछ और भीतर में कुछ, बोल ही बचन मधुर जिमि मोरा, अखा ही महा अहि हृदय कठोरा। तो ऐसे साधु का संग नहीं करे। साधु बेस हो जाने से भी कोई साधु नहीं हो जाता है। संतों का संग कीजिए, पहली भक्ति है। वे सद चर्चा करेंगे, जब भी असत चर्चा शुरू हो तो समझ लीजिए साधु नहीं है, उनसे अलग ही रहना अच्छा है। सत्संग में जाइए, सुनिए मन लगा करके। ऐसा नहीं कि तन तो सत्संग में और मन संसार में विचर रहा है। तब जो लाभ होना चाहिए उस लाभ से हम वंचित रहेंगे। इसीलिए भगवान राम ने कहा, जहाँ प्रथम भगत संतन कर संगा है, वहाँ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा है। जो कथा प्रसंग हो उसमें रति कीजिए, प्रेम कीजिए, प्रेम से सुनिए। अगर प्रेम से हम नहीं सुनते हैं तो जो संग का रंग लगना चाहिए वह नहीं लगेगा। नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, कहो तो कौन वियोग ते ना लागा हरि रंग। कहते फलाना तो सब दिन सत्संग करते ही हैं, लेकिन कहाँ कुछ देखते हैं जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। सत्संग का तो कुछ रंग लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? तो कहते हैं कबीर साहब उत्तर देते हैं, मन तो रमे संसार में और तन साधु के संग। तुलसीदास जी कभी कहते हैं, तुलसी आही वियोगते ना लागा हरि रंग। सुनिए, मन लगाकर सुनिए। बहुत संतों का हम संग करेंगे। संत बहुत हो सकते हैं, लेकिन उन संतों में जो हमको अंतत साधना की क्रिया बतलाएंगे, जिससे प्रभु की प्राप्ति होती है, वे हमारे गुरु होंगे। संत बहुत होंगे, बहुतों का उपदेश सुनिए, लेकिन अंत साधना की क्रिया बतलाने वाले जो हमको होंगे वे हमारे गुरु होंगे। तो गुरु के पास भी जाएंगे और लाठी लेकर के हम जाएंगे, हमको दो ज्ञान सो नहीं, तब नहीं होगा। तब तो तीसरी भक्ति कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के गुरु की सेवा कीजिए। जब मान रहित होकर के सेवा कीजिए तब उनसे भक्ति की मांग कीजिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोरी, हम लोग रोज पढ़ते हैं। तो वे जो क्रिया हमको बतलाएंगे, भगवान कृष्ण ने भी कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञान तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी के पास में जाओ, प्रणिपात करो, सेवा करो, तब जिज्ञासा करो।
वे तुम्हारी जिज्ञासा शांत करेंगे। और जो जिज्ञासा हमारी शांत नहीं कर दें, तो वे हमको क्या बतला सकते हैं, क्या हमारा कर सकते हैं? इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान सहित अगर हम सेवा करें, गुरु की सेवा भी करें और मान भी खोजें, तब भीतर में अहंकार की अग्नि जलती हो तब, तो अहं अग्नि हृदय जरे, अब गुरु से चाहे मान, तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। हम लोगों को निमंत्रण देते हैं ना, कोई सीधे उन्हीं के यहाँ पहुंच जाते हैं। तो यमराज उनको निमंत्रण करते हैं, ठीक आप हमारे यहाँ चले आइएगा, तो यमराज के मेहमान बन जाएंगे। वे सुनाएंगे कुछ करने के लिए। पहले वे स्थूल भक्ति बतलाएंगे, फिर सूक्ष्म भक्ति बतलाएंगे, फिर सूक्ष्मतर भक्ति बतलाएंगे, फिर सूक्ष्मतम भक्ति बतलाएंगे। इसलिए चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। हम लोग स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब स्तुति होती है तब प्रार्थना करते हैं और फिर उपासना करते हैं। ये तीनों क्रमबद्ध हैं। उसी तरह ये 9 प्रकार की जो भक्ति बतलाई गई है, इन 9 प्रकार की भक्तियां क्रमबद्ध हैं। इन 9 में से किसी एक को छोड़ने से भक्ति पूरी नहीं होगी। कपट तज, दिखलावे के लिए नहीं। जाप जम के करले पूजा, अहंकार हो